हम जब किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, लेट्स सपोज़ हम एक सेल फ़ोन या रेफ़्रिजरेटर ख़रीद लेते हैं, तो रेफ़्रिजरेटर के साथ एक छोटी सी कॉपी मिलती है जिसके अंदर लिखा होता है कि इस रेफ़्रिजरेटर को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, और अगर ख़राब हो जाए किस तरीके से आपने इसको चलाना है, कैसे मैनेज करना है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन ख़रीदेंगे, मोबाइल फ़ोन के बॉक्स के अंदर आपको छोटी सी एक कॉपी मिलेगी जिसके ऊपर नोट्स लिखे होंगे और इस मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने की हदायत और इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी। इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात ने जब इंसान को पैदा किया तो इसको चलाने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए उसने साथ एक नोट्स, एक कॉपी, एक किताब भेजी और उस किताब का नाम है कुरान मजीद। कुरान मजीद के अंदर कंप्लीट डिटेल है कि आप लोगों ने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और जब मुश्किलात आएँ तो आपने कैसे बिहेव करना है, खुशहाली आए तो आपने क्या करना है, ज़कात का मेयार क्या है, अदल व इंसाफ़ कैसे कायम करना है। एक कंप्लीट डिटेल कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने लिख के भेज दी हुई है। लिहाजा हम सब दोस्तों को चाहिए कि डेली बेस पे कुरान मजीद की तिलावत करें और तर्जुमे के साथ इस चीज़ को आप लोग 100% हम अपनी ज़िंदगी में बिठा लें कि हमने कुरान मजीद जब भी पढ़ना है तर्जुमे के साथ उसको पढ़ना है। जो चीज़ें तर्जुमे के अंदर हमें समझ नहीं आती, तफसीर का मुतालिया करना है, और हम जब इन चीज़ों को करेंगे तो हमारे अंदर ज़िंदगी गुजारने की बहुत सारी क्वालिटीज़ हमें समझ आएंगी और दनाई पैदा होगी हमारे अंदर, तो हमें अपनी ज़िंदगी का असल मकसद समझ आएगा। नंबर 2, हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात मुबारक है उसका मुतालिया करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत ज़्यादा खुश होते थे तो उनका क्या रिएक्शंस होता था, जब बहुत ज़्यादा गमगीन होते थे तो वो ज़िंदगी कैसे गुजारते थे। ये सारी चीज़ों का हमें मुतालिया करना पड़ेगा। जब हम इन चीज़ों का मुतालिया करेंगे हमें अपनी ज़िंदगी बड़ी आसान और अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। हमें जीने की अकल आएगी, हमें सलीका पता चलेगा ज़िंदगी गुजारने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हयात मुबारक को हम पढ़ते हैं, उसका मुतालिया करते हैं, तो बेशुमार खसूसियात हैं। सबसे एक बड़ी क्वालिटी जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है वो ये है कि आप इखलाक का एक आला नमूना थे। आपका इखलाक बहुत अच्छा था। आप दूसरों के साथ बड़े हुस्न इखलाक से पेश आते थे और दूसरे आपके इखलाक से गर्विदा हो जाते थे। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम कबूल करने के लिए जबर नहीं था किया। इखलाक के साथ उन्होंने बहुत सारे लोगों को हल्का इस्लाम में दाखिल कर लिया था। और हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में इखलाक अपना अच्छा करें। दूसरों के साथ बातचीत करते वक्त अपने हवास पे हम कंट्रोल रखें और बड़े धीमे लहजे में मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बात करें। जब हम ये खूबी अपना लेंगे तो हमारी ज़िंदगी से कई मुश्किलात ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। बिला वजह लोगों के साथ जो हमारे तनाव हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बहादुर इंसान थे, डरपोक नहीं थे, बहादुरी से ज़िंदगी को फेस करते थे। जंगें भी आपने लड़ी और अमन भी आपने देखा और वबाएँ भी आपने देखी, लेकिन आपने हमेशा बहादुरी का सामना किया। दुश्मनों की फ़ौजें चढ़ दौड़ती थीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिम्मत नहीं थे हारते, छुपते नहीं थे, बल्कि अपने जितने भी सिपाही होते थे उनको लेके उनको फेस करते थे। 313 लेकर ही वो हज़ारों के साथ मुकाबले कर लेते थे और जीत जाते थे, प्लानिंग्स करते थे उसके लिए। तो बहादुरी बड़ी ज़रूरी है। तो आप देखें ना कि वो अपने घर में बैठ के छोटी-छोटी बस्तियों में कैसरो कसरा के बादशाहों को ख़त लिख देते थे कि इस्लाम कबूल कर लें। कहाँ कैसरो कसरा के उस टाइम बादशाह और उनकी हुकूमतें, और कहाँ सऊदी अरेबिया के इलाके अरबों के,
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر انسان تھے، ان کو خط لکھتے تھے بادشاہوں کو کہ اسلام قبول کر لیں۔ لہٰذا ہمیں بہادر بننا ہے، ہمیں جو ہے نا وہ ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا ہے، ان کو ہم نے لے کر آنا ہے اس طریقے سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جیسے بھی حالات تھے، آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ ہی نہیں بولا، اور حالانکہ کئی ایسے پوائنٹ آئے کہ آپ ایک دفعہ چھوٹا سا جھوٹ بول کے تو آپ جو ہے نا وہ اپنی ذات اور اپنی شرائط منوا سکتے تھے، لیکن کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ اور ہمیں بھی ان کی حیات طیبہ کو فالو کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی زندگی سے جھوٹ نکالنا پڑے گا۔ جب ہم جھوٹ نکال دیں گے، ہمیں لائف میں ہمارا سٹریس ختم ہو جائے گا۔ آج ہمارے لوگ جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، الجھنوں میں ہیں، سٹریس بڑے ہوئے ہیں، جھوٹ کی وجہ سے ہے، جھوٹے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ زندگی گزارتے تھے، فضول رسومات نہیں تھی ان کی زندگی میں، ان کی زندگی میں دکھلاوا نہیں تھا، وہ کوئی ڈائیلاگ نہیں بولتے تھے، سادہ زندگی گزاری انہوں نے۔ وہ چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات اسباب نہیں پیدا کر سکتی تھی۔ بڑی بڑی جنگیں جب جیتتے تھے تو مال غنیمت کتنا زیادہ آتا تھا تو وہ اپنے گھر میں لے جا سکتے تھے، لیکن نہیں، باصول زندگی گزارتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے، پیوند لگے کپڑے پہن لیتے تھے، صاف پہنتے تھے لیکن پیوند لگے پہن لیتے تھے۔ تو ہمیں انہوں نے گہرے لیسن دیے ہیں، تو اگر ہم ان کی حیات طیبہ کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، مطالعہ کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو بامحاورہ ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں، تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پہ انعامات کی بارش کرے گی، ہماری یہ زندگی بھی آسان ہوگی، آنے والی زندگی بھی اچھی ہوگی، آسان ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی سے سٹریس ختم ہو جائے گا، ہماری زندگی بہت اچھی گزرے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نوازے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔